चिंकी चिड़िया को जंगल में किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा। उस रात का मौसम बहुत खराब था, जोरों का आंधी तूफान आ रहा था। इस बात का फायदा उठाकर टुनटुनी चिड़िया अपने जीजू कालू कौवे के कमरे में जाती है और वहीं दूसरी तरफ चिंकी चिड़िया कालू कौवे को फोन करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन कालू कौवा तो अपनी हसीन साली टुनटुनी चिड़िया के साथ वक्त बिताने में बिजी रहता है। उसे चिंकी चिड़िया की कोई चिंता ही नहीं थी। चिंकी चिड़िया किसी न किसी तरह से घर पहुंच ही जाती है और घर आने के बाद जब उसे टुनटुनी कहीं नजर नहीं आती, कालू जी के पास जाती हूँ, शायद उन्हें ही कुछ बता कर गए हो। ऐसा सोचते हुए जब चिंकी चिड़िया कालू कौवे के कमरे में जाती है और वहाँ का नजारा देखकर दंग रह जाती है। अपने पति कालू कौवे और अपनी बहन टुनटुनी को एक साथ देखकर तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो जोरों से चिल्लाती है, क्या हो रहा है ये सब? चिंकी, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम तो कल आने वाली थी। क्यों, दिक्कत हो गई मेरे आने से? अरे दीदी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? आपका घर है, आप कभी भी आ सकते हैं। बस, अब बहुत हो गई तुम दोनों की बहानेबाजी। जो मैंने पूछा उस बात का जवाब दो। यार डार्लिंग, तुम गलत समझ रही हो, और तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसा है, समझाइए मुझे। मेरी आंखें जो देख रही है, क्या ये सब झूठ है? अरे यार, तुम तो राई का पहाड़ बना रही हो। टुनटुनी को बिजली कड़कने की आवाज से डर लग रहा था, इसलिए वो यहाँ पर चली आई, बस और कोई बात नहीं है। हाँ दीदी, जीजू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और आप थोड़ा सा भरोसा रखिए जीजू पर। मुझको इन पर तो भरोसा है, लेकिन तुझ पर नहीं। ठीक है, आप मुझ पर भरोसा मत कीजिए, मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ, फिर आपको सुकून मिल जाएगा। अच्छा, कहाँ पर जाएगी? माता पिता तो है नहीं, तेरी जिम्मेदारी मुझ पर है, तो तू तो यहीं पर रहेगी ना, और कहाँ जाएगी? ये सब होने के बाद चिंकी चिड़िया के दिमाग में शक का कीड़ा दौड़ने लगता है। वो अपनी बहन और अपने पति की हर छोटी बड़ी हरकतों पर नजर रखने लगती है। इस तरह समय गुजर जाता है और एक दिन चिंकी चिड़िया मन ही मन सोचती है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये दोनों खिचड़ी पकाते रहेंगे और ऐसा मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। उसी दिन चिंकी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को किसी जरूरी काम से बाहर भेजती है और कालू कौवे को इस बात की खबर नहीं होती। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को ढूंढता है और उसके ना मिलने पर उसको आवाज मारता है, टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी। कालू कौवे की आवाज सुनकर चिंकी चिड़िया आकर कहती है, क्या हुआ बताइए? टुनटुनी तो कुछ जरूरी काम था, वो तो सुबह से चली गई। मुझे कुछ काम नहीं था और टुनटुनी कहीं दिखाई नहीं दे रही, इसीलिए वो पूछ रहा था। क्या आपको कोई ऐसा काम था जो सिर्फ मेरी बहन कर सकती है और मैं नहीं? अरे यार, तुम फिर सुबह सुबह शुरू हो गई। इतना बोलकर कालू कौवा जंगल में टुनटुनी चिड़िया को ढूंढने लग जाता है। जगह जगह ढूंढने पर भी टुनटुनी चिड़िया उसको नहीं मिलती। दूसरी तरफ चिंकी चिड़िया कालू कौवे का पीछा कर रही होती है। आज जरा मैं इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लूं, फिर मैं इन दोनों को अच्छे से मजा चखाऊंगी। यार टुनटुनी तो कहीं नजर नहीं आ रही, मुझको लगता है वो हमारे अड्डे पर मिलेगी, मजनू के टीले पर। कालू कौवा मजनू के टीले पर जाता है, जहाँ उसे टुनटुनी मिल जाती है। अरे जीजू, आप यहाँ कैसे? यार टुनटुनी, तुम बिना बताए घर से ऐसे कैसे आ सकती हो? ये सब चिंकी चिड़िया देख रही होती है। चिंकी चिड़िया जैसे ही गुस्से में उन दोनों के पास जाने वाली होती है, तभी वहाँ पर एक बंटी नाम का कबूतर आकर टुनटुनी के गले लग जाता है। टुनटुनी बंटी कबूतर से कहती है, वैसे तुम बहुत जल्दी आ गए। सॉरी यार, मैं काम में फंसा हुआ था, इसीलिए देर हो गई। तभी चिंकी चिड़िया आकर कहती है, ये सब क्या हो रहा है? ये कबूतर कौन है? टुनटुनी के गले क्यों लग रहा था ये? दीदी, ये बंटी कबूतर है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं बंटी से आज जीजू को मिलवाने वाली थी, जीजू ने ही मेरी मदद करी, और आपको ये गलतफहमी थी कि जीजू और मेरा कोई चक्कर चल रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपसे डरती थी, इसलिए मैंने आपको कभी भी अपने और बंटी के रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताया। हाँ चिंकी, टुनटुनी बिल्कुल ठीक कह रही है। टुनटुनी मुझसे अकेले में इसीलिए मिलती थी ताकि तुम्हें बंटी के बारे में कुछ पता ना चले। ये सारी बातें सुनकर चिंकी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सभी से माफी मांगती है। उसके बाद चिंकी चिड़िया और कालू कौवा मिलकर टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर की शादी करवा देते हैं। फिर दोनों अपने अपने पतियों के साथ अपनी अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश रहने लगती हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, क्या आपको पता है टुनटुनी चिड़िया किसके साथ रिलेशनशिप में थी? अगर आपको पता है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही मजेदार कहानियाँ रोजाना देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। 4 साल पहले कोको चिड़ा अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए विदेश गया हुआ था। उसकी माँ गिन्नी चिड़िया घर में अकेली रहा करती थी। घर में अकेले रहने से उसका मन नहीं लगता था। अब वो बहुत बूढ़ी भी हो चुकी थी।
एक दिन कोको ने हालचाल पूछने के लिए गिन्नी को फोन किया। माँ, तुम कैसी हो? वहाँ सब कुछ खैरियत तो है ना? हाँ बेटा, सब कुछ ठीक है, लेकिन इतने बड़े घर में मुझसे अकेले नहीं रहा जाता और अब तो घुटनों का दर्द इतना बढ़ गया है कि मैं उठ बैठ भी नहीं पा रही हूँ। तो जल्दी से घर आ जा बेटा। हाँ माँ, मैं इसी साल आने की कोशिश करूंगा। बस एक बार मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए। तुम ना चिंता मत करो, जब तक मैं नहीं हूँ वहाँ तब तक कामकाज के लिए एक नौकरानी रख लो ना। इससे तुम्हारा भी अकेलापन दूर हो जाएगा और कामकाज में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, लेकिन मुझे नौकरानी की नहीं एक बहू की जरूरत है। पर लगता है अभी तो नौकरानी से ही काम चलाना पड़ेगा। चल तू अपना काम कर ले। हाँ माँ, आप अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। इतना बोलकर गिन्नी फोन रख देती है और अपने घर में एक नौकरानी का बंदोबस्त करने के बारे में सोचती है। थोड़े ही दिनों बाद गिन्नी को एक नौकरानी मिल जाती है। उस नौकरानी का नाम चिंकी था। वो दिन भर गिन्नी के साथ रहकर उसका ख्याल रखती और उसकी गैर हाजिरी में घर के सारे काम किया करती। गिन्नी उससे बड़ी खुश थी। एक दिन ऐसे ही गिन्नी उससे बातों बातों में बोलती है, चिंकी बेटा, काश तो मेरी बेटी होती, मेरी तो जिंदगी ही सफल हो जाती, क्योंकि तेरे जैसी बेटी मिलना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य होता। सुबह से लेकर घर के सारे काम करती है और मेरा इतना अच्छे से ख्याल रखती है, मेरे घुटनों का दर्द तो जैसे गायब ही हो गया। नहीं नहीं गिन्नी आंटी, ये आप क्या कह रही है? मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ, लेकिन मुझे इस घर में आपने मेरे साथ कभी नौकरानी जैसा बर्ताव नहीं बल्कि बेटी जैसा प्यार दिया है। मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। मैं जब जब आपको देखती हूँ आप में मुझे मेरी माँ नजर आती है। सौभाग्य तो मेरा है गिन्नी आंटी। तू जिस घर में ब्याह कर जाएगी वो घर स्वर्ग बन जाएगा। अरे गिन्नी आंटी, आप तो मुझे अभी से सूली पर चढ़ाना चाहती हो। अभी शादी विवाह के बारे में मैंने नहीं सोचा। पहले मैं अपने पापा का सहारा बन जाऊं, उसके बाद शादी ब्याह के बारे में सोचूंगी। बहुत अच्छी बात है बेटा, ऐसे ही आगे बढ़ती रहो। गिन्नी और चिंकी आपस में बहुत ज्यादा घुल मिल चुके थे। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और गिन्नी चिंकी को सहारा देती रहती है। कोको की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद वो विदेश से वापस घर आ रहा होता है। तभी कोको अब घर आ चुका था। उस समय घर पर गिन्नी नहीं थी। गुंडागर्दी करता है क्या? तुम कहीं कोई चोर तो नहीं हो? कोको को उसकी बातों पर बहुत गुस्सा आता है। वो उसे एक शब्द और बोलता कि तभी वहाँ गिन्नी आ चुकी थी। उन दोनों को लड़ता हुआ देख वो सिर पर हाथ रखते हुए चिल्लाते हुए बोलती है, अरे ये क्या हो रहा है मेरे घर में? तुम दोनों मिलकर पूरा घर सर पे उठा रखे हो। शांत हो जाओ तुम दोनों। माँ, ये कौन है और हमारे घर में क्या कर रही है? बेटा, ये चिंकी है और हमारे घर की नौकरानी है। ओह, मैं समझा, पर इसने मुझे चोर और पागल कहा। माँ आंटी, मुझे लगा कि न जाने कौन अनजान घर में घुस गया, कहीं चोर और डाकू तो नहीं। मैं थोड़ा डर गई थी, इसीलिए मैंने ये सब कह दिया। आप दोनों मुझे माफ करना। अरे कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा से ध्यान रखना, हो जाता है कभी कभी। लेकिन आंटी, आपने मुझे कभी कोको के बारे में नहीं बताया। बेटा, तूने मुझे इतना प्यार दिया, इतने अच्छे से ख्याल रखा कि मैं अपने बेटे कोको को ही भूल गई। क्या आपने इसके आ जाने से मुझे भूल गए थे? ये तो बहुत गलत बात है माँ। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, तेरे जाने के बाद ही इसने मुझे संभाला। चलो चलो, अब बातों में समय बर्बाद मत करो। चिंकी, तू जल्दी से खाना लगा दे, बहुत भूख लगी है। हाँ माँ, मैं भी हाथ मुंह धोकर आता हूँ और आज हम बहुत दिनों बाद एक साथ खाना खाएंगे। गिन्नी के इतना बोलते ही चिंकी उन दोनों को खाने की थाली लगाती है और कुछ ही देर में दोनों खाना खाने के लिए फिर से साथ होते हैं। कोको और गिन्नी चिंकी के हाथों का खाना खाकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता जाता है और कोको भी चिंकी के साथ घुल मिल जाता है। गिन्नी उन दोनों के साथ बहुत खुश रहा करती थी। ऐसे ही एक शाम गिन्नी कोको से सवाल करते हुए पूछती है, कोको बेटा, तुझे चिंकी पसंद है ना? हाँ माँ, मुझे पसंद है, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हो? मुझे भी चिंकी बहुत पसंद है। मुझे लगता है मुझे इससे अच्छी बहू और कहीं नहीं मिलेगी। अगर तेरी मर्जी हो तो मैं उसके पापा से तेरी और चिंकी के रिश्ते की बात करूं, लेकिन सिर्फ मेरी मर्जी से तो काम नहीं चलेगा ना माँ। चिंकी से भी आप एक बार पूछ लेना। हाँ जरूर,
गिन्नी अगले दिन चिंकी के घर जाकर उसके पापा चुन्नू से कोको और चिंकी के रिश्ते की बात करती है, जिस पर चुन्नू गिन्नी से बोलता है, अरे मालकिन, आप हमारे घर में तो 4 चांद लग गए और अब आप मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहती है। लगता है मैंने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे। ऐसा मत कहिए भाई साहब, दिन तो हमारे अच्छे चल रहे। आप अपनी बिटिया से पूछकर बता देना कि रिश्ता पक्का है या नहीं। हमारी ओर से ये रिश्ता पक्का समझो, बस चिंकी की हाँ बाकी है। चुन्नू चिंकी की बात सुनकर बहुत खुश था। उसके